इंडिया टीवी मैटराइज सर्वे के पॉलिटिकल मूड को भांपने की हमने कोशिश की। हमने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर वोटरों से उनकी राय जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि अगर इस वक्त चुनाव हो तो किसे वोट देंगे। यूपी वालों ने इस पर क्या जवाब दिया, महाराष्ट्र ने क्या बोला, गुजरात के लोगों की पसंद कौन है, राजस्थान की जनता क्या सोच रही है, आइए सर्वे की रिपोर्ट से समझते हैं। सबसे पहले इंडिया टीवी मैटराइज सर्वे की हेडलाइंस जान लीजिए। देश भर में मोदी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं है। दर्जनों राज्यों में बीजेपी का बोलबाला है। विपक्ष के सामने बड़ा संकट है। विपक्ष को अपनी सत्ता बचाना भी भारी पड़ सकता है। यूपी में 4 महीने पहले ही योगी आदित्यनाथ की दमदार वापसी हुई है, लेकिन सर्वे की कसौटी पर आज यूपी सरकार को कसा जाए तो योगी आदित्यनाथ फिर कुंदन बनकर निकलते हैं और अखिलेश, मायावती, प्रियंका गांधी को झटका देते हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को वोट देना हो तो किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है, तो योगी आदित्यनाथ को 45% उत्तर प्रदेश में जनता वोट दे सकती है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को 31% वोट नसीब हो सकता है। मायावती को यानी कि बसपा को 12% वोट हासिल हो सकता है और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1% वोट उत्तर प्रदेश में अब शायद मिले और अन्य दलों के बीच 11% वोट का बंटवारा। उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी अगर अभी चुनाव हुए तो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और इसमें से 292 बीजेपी को। अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी 94 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। मायावती जी का खाता खुलना मुश्किल नजर आता है बीएसपी का। प्रियंका गांधी को 1 सीट यानी कि कांग्रेस भी यहां पर लगभग ना के बराबर है और अन्य के खातों में 16 सीटें जाती दिख रही हैं। योगी आदित्यनाथ का करिश्मा बरकरार है। उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। आखिर योगी इतने पॉपुलर क्यों हैं? इसका जवाब आज इन आंकड़ों से मिलेगा। ये पिछले चुनावों से तुलना कर लेते हैं। मार्च 2022 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी को 255 सीटें मिली और आज अगर चुनाव होते हैं तो ये बढ़ जाएंगी, 292 सीटें हो जाएंगी। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सख्त है। दबंगों की चलती नहीं, गरीबों की बात सुनी जाती है। रही सही कसर बुलडोजर पूरी कर देता है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल लोगों की पसंद बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी के सुशासन का एक बुलडोजर मॉडल भी है जिससे अपराधी और माफिया थर-थर कांपते हैं। दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया गया। हमने लोगों से पूछा क्या वो बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं। 44% लोग कहते हैं कि हाँ, वो बुलडोजर मॉडल से सहमत हैं, ये योगी सरकार का अच्छा एक्शन है। 23% लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम सहमत हैं, योगी सरकार जो एक्शन लेते हैं ठीक है, ये एक शासन करने का तरीका हो सकता है। 21% लोग इससे साफ इनकार करते हैं, वो कहते हैं हम इस एक्शन से सहमत नहीं है, बुलडोजर मॉडल से सहमत नहीं है। जबकि 12% लोग पता नहीं वाली जानकारी देते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं, ये जवाब में कहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त 2 धड़ों में बटी हुई है। एक है शिवसेना का शिंदे गुट जिसके साथ बीजेपी खड़ी है। दूसरा गुट है सत्ता से बेदखल हुआ शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट। इनके साथ शरद पवार और कांग्रेस भी खड़ी है। इंडिया टीवी मैटराइज सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुआ तो बीजेपी और शिंदे गुट फायदे में रह सकता है और सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है उद्धव ठाकरे को। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी 134 सीटों के साथ। वहीं शिंदे शिवसेना, क्योंकि शिवसेना पर शिंदे भी दावा कर रहे हैं इसलिए शिंदे शिवसेना में कहूंगा, 41 सीटें इनके पास आएंगे। पहली बार चुनाव में जाएंगे तो एनसीपी के पास 44 सीटें आएंगी, शरद पवार के पास 44 सीटें आएंगी, कांग्रेस को 38 सीटें मिलेंगी। अशोक चव्हाण
जो कि नेतृत्व करते हैं उनका, ठाकरे शिवसेना को 18 सीटें मिलेंगी। बहुत बड़ा नुकसान होता दिखेगा अभी चुनाव में जाएंगे तो, और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि साफ तौर पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो बीजेपी 134 पर है, क्लियर मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन शिंदे शिवसेना के साथ मिलकर अभी चुनाव होता है तो आसानी से सरकार बना लेंगे, कहीं कोई परेशानी बीजेपी को नहीं आने वाली है। क्योंकि जनता ने तकरीबन 2.5 साल एक ऐसी सरकार देखी जिस सरकार ने विकास के कार्यों में राजनीति की, विकास को रोका। महाराष्ट्र ये भारत का पावर हाउस है, पावर इंजन है, और उसको रोकने का प्रयास हुआ। और जिस प्रकार की नीतियां रही, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार लोगों ने देखा, जिस प्रकार से मंत्रियों को जेल में जाते लोगों ने देखा, तो लोग ये चाहते थे कि परिवर्तन हो। और आज जो हमारी सरकार आई है ये नेचुरल सरकार है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन आज चुनाव होते हैं तो क्या परिस्थितियां बनेंगी? इंडिया टीवी मेट्राइज सर्वे के मुताबिक बिहार में आज चुनाव होने पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन फिर सत्ता में आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभर सकती है। बिहार में अगर आज चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो आपको बताते हैं कि बीजेपी 81 सीटें जीत सकती है अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं, और सहयोगी जेडीयू 38 सीटें जीतने की परिस्थिति में इस वक्त दिखाई देती है। इसमें आपको जब हम तुलना करेंगे पिछली बार से तो आपको पता चलेगा बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, जेडीयू का कम हो रहा है। आरजेडी 83 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है बिहार के अंदर। यही परिस्थिति पिछले चुनाव में भी थी। कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें मिल सकती हैं, एलजेपी को मात्र 1 सीट मिलने के आसार हैं, और अन्य को 29 अगर आज की परिस्थिति में चुनाव होता है तो। गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है। गुजरात मोदी का गढ़ है, वहां प्रधानमंत्री का चेहरा ही वोट की गारंटी है। इस बार भी गुजरात में मोदी को हराना मुश्किल है। इंडिया टीवी मेट्राइज सर्वे के मुताबिक बीजेपी लगातार 7वीं बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।